मजमूई मकसद से इनकार मुमकिन नहीं, शहबाज गिल का मौक़िफ़। इसी किस्म की एक हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल हुई जो कि अनडिप्लोमेटिक आप इसको कह सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी के भी बहुत डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ये आपकी एक डेलीगेशन लेवल टॉक्स नहीं थी जिसमें आप फॉर्मली बहुत नाप तोल के बात करें। ये आपका एक लंच और मीटिंग था, एक इनफॉर्मल होता है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी घर की अमरीकी मरासले की तस्दीक। अमरीकी हुक्काम ने टेलीग्राम भेजा और ब्रीफिंग भी दी। इसे साजिश नहीं कहा जा सकता। मदाखलत और साजिश में फ़र्क होता है। खुफिया इदारे और साइफर लिखने वाले सफ़ीर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये साजिश नहीं, इसे साजिश से ज़्यादा गैर सिफारती कहा जा सकता है। हिना रब्बानी घर की डॉम न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ आई में गुफ्तगू। ECL के नए रूल्स की मंजूरी। 4,863 लोगों में से 3,000 लोगों के नाम फहरिस्त से निकल जाएंगे। नाम डालने के 90 रोज़ बाद सबूत पेश करना होगा। शवाहिद पेश न किए तो नाम अस खुद फहरिस्त से निकल जाएगा। वज़ीर दाखिला ने तफसीलात बता दी। हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हल्फ लेने के लिए सदर मुमलिकत को 24 घंटे में नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला का हल्फ लेने से माजूरी जाहिर की है। इनकार की वजूहात सदर को लिख कर दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI के अरकान असम्बली के इस्तीफे डी सील कर दिए। मुस्ताफ़ी अरकान को स्पीकर के दफ्तर में बुलाकर 1-on-1 मुलाकात की जाएगी। क़वानीन के मुताबिक इस्तीफ़ों की मंजूरी का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने हिकमत अमली बता दी। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि उस पर मेरी रूलिंग आ चुकी, हमने डी सील कर दिए। मैं स्ट्रिक्टली उसको रूल्स के तहत देखूँगा, जो भी उसको कानून और रूल्स के तहत उस पर फैसला किया जाएगा। इज्जत का रास्ता यही है, मुनहरिफ रुकन मुस्ताफ़ी होकर घर जाए। सियासतदानों को कुर्बानियाँ देना होंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। अदालत का काम तमाम आईनी सवालात का जवाब देना है। मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की जानिब ले जाना होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। सदर आरिफ अलवी ने 3 नए वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत से हल्फ ले लिया। चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक, नून लीग के मियाँ जावेद लतीफ़ और BNP मेंगल के आगा हसन बलोच वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। BNP के मोहम्मद हाशिम नोतिज़ई ने वज़ीर मुमलिकत के अहदे का हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। शर्जील मेमन सिंध काबीना का हिस्सा बन गए। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुर्रानी ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और आला हुकाम भी शरीक हुए। शर्जील मेमन को महकमा इत्तलात की जिम्मेदारी सौंप दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। मुल्क को दरपेश मसाइल हल करने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अवाम को रिलीफ देना वक्त का अहम तकाज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MQN के रहनुमा से गुफ्तगू। अदालती तारीख में अहम संग मील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तजुर्बाती तौर पर कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग। इजलास की कार्रवाई महदूद पैमाने पर बराह रास्त नशर की गई। अवाम जल्द वेबसाइट पर अदालती कार्रवाई लाइव देख सकेंगे। रमज़ानुल मुबारक के दौरान कराची में 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। के इलेक्ट्रिक ने मुतअद्दिद इलाकों में लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया। लाहौर में बिजली के तात्तुल ने दर्जियों को इम्तहान में डाल दिया। ईद के कपड़े वक्त पर देना मुश्किल हो गया। बुकिंग तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे, जो कि ये बस वही बना रहे हैं। एक तो लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है
लाइट की वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। नई हुकूमत के मुसलसल दूसरे हफ्ते भी महंगाई में कमी। महंगाई की शरह कम होकर 15.42% पर आ गई। रवां हफ्ते के दौरान बिजली, टमाटर, आलू, लहसुन, चीनी, आटा और दालें सस्ती हो गईं। अंडों समेत 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। आपके ज़रिए मैं रेलवे के तमाम मुलाजमीन को और पेंशनर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनको वक्त पे तनख्वाह और पेंशन मिलेगी इंशाल्लाह। वो जो पहले होता रहा कोशिश करेंगे वो अब ना हो। तो फंड्स का अरेंजमेंट हमने कर लिया है, टाइम पे अदायगियाँ होंगी। ईद के 3 दिन रेलवे के किरायों में 30% कमी का ऐलान। फंड्स का इंतजाम हो गया। रेलवे मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह और पेंशन मिलेगी। तकर्री और तबादले मेरिट पर होंगे। वजीर रेलवे ने पॉलिसी बयान कर दी। माह मुक़द्दस में जहन्नुम की आग से निजात के अशरे का आगाज़। नमाज असर के बाद मुल्क भर की मसाजिद में लाखों अफराद एतिकाफ में बैठ गए। मोतकिफ़ीन रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ताक रातों को तलाश करने के साथ खुसूसी इबादत का एहतमाम करेंगे। शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा के यौम शहादत पर शहर शहर मातमी जुलूस। रावलपिंडी का मरकज़ी जुलूस मोहनपुरा इमाम बारगाह से बरामद। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सहरी के वक्त कर्नल मकबूल इमाम बारगाह पर इख्तिताम पज़ीर होगा। 15 माह बाद पाकिस्तान में पहला पोलियो केस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत ने शुमाली वज़ीरिस्तान में वायरस की तस्दीक कर दी। 2020 के दौरान अब तक दुनिया भर में ये तीसरा केस रिपोर्ट हुआ। पीसीबी के साबिक CEO वसीम खान को ICC का जनरल मैनेजर क्रिकेट मुकर्रर कर दिया। आइंदा माह जेफ लॉर्ड्स की जगह ओहदा संभालेंगे। 150 साल पुरानी बहावलपुर की जामिया मस्जिद अल सादिक फन्ने तामीर का नादिर नमूना। 1860 में सूफी बुजुर्ग नूर मोहम्मद मेहरवी ने संग बुनियाद रखा। 1935 में नवाब सादिक ने तामीर नौ कराई। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर तशद्दुद के वाक़यात थम न सके। शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने वालों को हिरासत करने के भी वाक़यात। ट्रांसजेंडर रहनुमा नीली राना ने कम्युनिटी के लिए तकनीकी इदारे बनाने और ठेले बहाल करने की तजवीज़ दे दी। पीसीबी के साबिक CEO वसीम खान को ICC का जनरल मैनेजर क्रिकेट मुकर्रर कर दिया। आइंदा माह जेफ लॉर्ड्स की जगह ओहदा संभालेंगे।